चलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल पर्पस बुक्स के बारे में और जनरल पर्पस बुक्स के बारे में। सो बच्चों, स्पेशल पर्पस बुक्स को हम लोग क्यों मेंटेन करते हैं, जरा सा इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक बिजनेस यूनिट्स में बहुत सारा तरह का जो है ट्रांजेक्शन अराइज होता है रिलेटेड टू कैश एक्टिविटीज, रिलेटेड टू क्रेडिट एक्टिविटीज, ट्रांसफर एक्टिविटीज। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज जो है हम लोग जो है जर्नल करते हैं। सो बच्चों, एक जर्नल बुक्स में सारा का सारा ट्रांजेक्शन करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि यहाँ पर टाइम भी कंज्यूम लगता है, लेबर भी ज़्यादा लगता है और स्पेस भी ज़्यादा लगता है उस जर्नल में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन के एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग अलग अलग तरह का जो है जर्नल बना लेते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में जरा सा हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्पेशल पर्पस बुक, अच्छा स्पेशल पर्पस बुक्स का जो दूसरा नाम है दैट इज अ सब्सिडरी बुक्स। क्या बोल सकते हैं इसको? सब्सिडरी बुक्स भी बोल सकते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स को। ओके, सो व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस यूनिट अराइजेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब एक बिजनेस यूनिट में बहुत सारा अगर ट्रांजेक्शन हो जाता है, इट बिकम द क्लियर दैट अ सिंगल ट्रांजेक्शन इनएडिक्वेट एज अ सोल बुक्स। क्या बोल रहा है कि इट बिकम द क्लियर दैट अ सिंगल ट्रांजेक्शन, एक सिंगल जर्नल में हम लोग जो है एक बुक्स में ये इनएडिक्वेट रहेगा कि इसको हम लोग एज अ ओरिजिनल एंट्री हम लोग पूरा का पूरा कर पाए। सो इसीलिए इट हैव सेपरेट बुक फॉर द डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक द परचेज, सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड सो ऑन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग जो है सेपरेट जर्नल बुक्स जो है हम लोग बनाकर अलग अलग जो एक्टिविटीज है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर परचेस का कोई ट्रांजेक्शन होता है तो परचेस में लिखेंगे, सेल का कोई ट्रांजेक्शन होता है तो सेल में लिखेंगे, रिटर्न का कोई ट्रांजेक्शन होता है रिटर्न में लिखेंगे, कैश का कोई ट्रांजेक्शन होगा तो कैश में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा सब्सिडरी बुक हम लोग का बनता है या मान लीजिए स्पेशल पर्पस बुक्स हम लोग बनाते हैं। तो द मेन टाइप्स ऑफ द जर्नल्स आर एज फॉलोज। किस तरह का जो है जर्नल हम लोग स्पेशल पर्पस बुक्स में बनाते हैं? इस कैश बुक, कैश रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, कैश या चेक से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होगा सारा का सारा हम लोग कहाँ लिखते हैं? कैश बुक में लिखते हैं। परचेज डे बुक्स भी एक हम लोग का स्पेशल पर्पस बुक्स है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जितना भी गुड्स क्रेडिट में परचेस करेंगे बाबू, जितना भी गुड्स, याद रखना है गुड्स को हम लोग क्रेडिट में अगर परचेस कर रहे हैं, एसेट्स को नहीं। क्या चीज? गुड्स को अगर हम लोग क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं तो परचेज डे बुक में आएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को सोचता है कि सर एसेट्स तो क्रेडिट में परचेस कर ही रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करते हम लोग। तो याद रखना है कि जब हम लोग गुड्स को क्रेडिट में परचेस करेंगे तो कहाँ आएगा? परचेस डे बुक में। वैसे ही सिमिलरली सेल डे बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? जो गुड्स हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे हैं ना बाबू, वही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और परचेस रिटर्न बुक्स में क्या आएगा? इसमें सारा का सारा जो रिटर्न किया रहेगा सप्लायर, ठीक है, सप्लायर को जो हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, वो सारा का सारा परचेस रिटर्न बुक में आएगा। और कस्टमर जो हमको रिटर्न करेगा वो कहाँ लिखेंगे हम लोग? सेल्स रिटर्न बुक्स में लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए इन सारा में जो रिकॉर्ड नहीं होगा वो किस में रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में। किस में रिकॉर्ड होगा बाबू? जर्नल प्रॉपर में। तो जर्नल प्रॉपर है क्या? दोस ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड एबव मेंशन द बुक्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक्स। क्या बोल रहा है? ये सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन है, कैश का ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल, परचेस रिटर्न बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स में अगर नहीं आता है तो कहाँ आएगा? जर्नल प्रॉपर में। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने बात किया ना कि परचेस डे बुक में सिर्फ गुड्स क्रेडिट में परचेस होगा और क्रेडिट में सेल होगा तो ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। मतलब गुड्स यहाँ पर अगर मान लो परचेस करते हैं, सेल करते हैं क्रेडिट में तो रिकॉर्ड होगा। अगर मान लीजिए एसेट्स अगर हम लोग क्रेडिट में परचेस करते हैं तो कहाँ रिकॉर्ड होगा बाबू? वो आएगा परचेस जर्नल प्रॉपर में आएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आइए हम लोग जर्नल प्रॉपर के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसके एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है, ठीक है। आइए समझते हैं। आइए अब हम लोग जानेंगे जर्नल प्रॉपर क्या होता है। सो जर्नल प्रॉपर इज यूज्ड फॉर द मेकिंग द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ दोज ट्रांजेक्शंस which do not find place in any of the day books or the cash books। जो हम लोग का डे बुक अभी हम लोगों ने पढ़ा स्पेशल पर्पस बुक में जो रिकॉर्ड नहीं होगा वो कहाँ रिकॉर्ड होगा बाबू? जर्नल प्रॉपर में जाकर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, जो परचेस डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, जो सेल डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, परचेस रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक्स में जो रिकॉर्ड नहीं होगा वो कहाँ आएगा? हम लोग का जर्नल प्रॉपर में आएगा। अब आते हैं जर्नल प्रॉपर में कौन कौन सा जो है एंट्रीज जो है रिकॉर्ड होती हैं। देखिए
जब भी मान लीजिए कोई बिजनेस है, बिजनेस का जो जितना भी ओपनिंग एंट्रीज है कहाँ रिकॉर्ड होगा, जनरल प्रॉपर में। क्लोजिंग एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होगा, जनरल प्रॉपर में। ट्रांसफर एंट्री है कहाँ रिकॉर्ड होगा हम लोग का, जनरल प्रॉपर में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आता है क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन एरर। क्या चीज़ बोलिए, रेक्टिफिकेशन एरर। ये कहाँ रिकॉर्ड हम लोग करते हैं बाबू, जनरल प्रॉपर में, ठीक है। एडजस्टमेंट का एंट्री भी हम लोग कहाँ करते हैं, जनरल प्रॉपर में। अभी हम लोग ने डिस्कशन किया क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल डे बुक में, ठीक है, या परचेस डे बुक में। अगर क्रेडिट कोई भी ट्रांजेक्शन होता है सेल या परचेस ऑफ गुड्स का, वो हम लोग का सेल डे बुक या परचेस डे बुक में होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कि एसेट्स क्रेडिट में अगर परचेस कर रहे हैं या एसेट्स क्रेडिट में अगर सोल्ड आउट कर रहे हैं तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो होगा हम लोग का जनरल प्रॉपर में। सो देखिए यहाँ पर क्रेडिट परचेस ऑफ एसेट्स, क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स कहाँ आएगा हम लोग का, जनरल प्रॉपर के अंदर आएगा। उसके बाद आता है हम लोग का क्रेडिट परचेस ऑफ स्टेशनरी। अगर हम लोग स्टेशनरी कोई क्रेडिट परचेस करते हैं तो कहाँ रिकॉर्ड होगा हम लोग का, जनरल प्रॉपर में। और एक है रिटर्न ऑफ द कंटेनर बाय द कस्टमर। कस्टमर अगर कंटेनर रिटर्न करता है तो उसका हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जनरल प्रॉपर में। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। स्पेशल पर्पज बुक्स में क्या रिकॉर्ड होता है, जनरल प्रॉपर बुक्स में क्या रिकॉर्ड होता है। एक्चुअली ये स्पेशल पर्पज बुक्स में ही आता है, बट और जितना भी हम लोग जो है ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं, जो अगर सब में नहीं आएगा तो सब किस में आएगा हम लोग का, जनरल प्रॉपर में आएगा, ठीक है। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब जरा से इसका डिफरेंस देखते हैं, स्पेशल पर्पज बुक्स का और जनरल प्रॉपर बुक्स का थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं। आइए अब हम लोग जो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, दैट इज डिस्टिंक्शंस बिटवीन द स्पेशल जर्नल एंड द जनरल प्रॉपर। तो स्पेशल जर्नल और जनरल प्रॉपर में डिफरेंस क्या है, जरा से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्पेशल पर्पस क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे हम। देखिए स्पेशल पर्पस में क्या होता है, इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ द सिमिलर नेचर, ठीक है। तो स्पेशल जो पर्पस बुक्स है उसमें सिमिलर नेचर का जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा उसको ही सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर मतलब परचेस डे बुक कर रहे हैं तो उसमें जो क्रेडिट हम लोग जो है गुड्स का ट्रांजेक्शन होगा परचेस का, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा परचेस ऑफ गुड्स का वही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। सिमिलर नेचर का ही ट्रांजेक्शन जो है इसमें रिकॉर्ड होता है। पर जनरल प्रॉपर में जो है ऐसा जरूरी नहीं है कि सिमिलर नेचर का ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो, अदर नेचर का भी ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट है इट अराइजेज एज अ रिजल्ट ऑफ द क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ओनली। स्पेशल पर्पस बुक जो है जितना भी हम लोग कर रहे हैं सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तभी अराइज होता है, ठीक है। बट जनरल प्रॉपर कोई जरूरी नहीं है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन का रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, अदर रीज़न भी हो सकता है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है, जैसे मान लो क्रेडिट में परचेस किया हम लोगों ने एसेट्स, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन यहाँ पर ऑकर हो जाएगा जनरल प्रॉपर में। बट अदर रीज़न कहने का मतलब होता है यहाँ पर कि जो ओपनिंग एंट्रीज है, क्लोजिंग एंट्रीज है, एडजस्टमेंट एंट्रीज है, तो ये अदर रीजन है हम लोग का जनरल प्रॉपर क्रिएट करने का। नेक्स्ट है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। जर्नल स्पेशल जर्नल जो है ना एक स्टेटमेंट के फॉर्म में रहता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि क्रेडिट परचेस जो हम लोग परचेस डे बुक करते हैं वो भी एक स्टेटमेंट टाइप का ही रहता है। सेल डे बुक करते हैं वो भी एक स्टेटमेंट टाइप का ही रहता है, ठीक है। और जनरल प्रॉपर जो है ये जनरल फॉर्म में होता है, जैसे अभी हम लोगों ने समझ किया ना सारा का सारा जनरल का फॉर्मेट में, ठीक है, तो जनरल फॉर्मेट में ही रहेगा। नेक्स्ट है अ बिजनेस यूनिट मे नॉट हैव अ स्पेशल जर्नल। एक बिजनेस यूनिट में स्पेशल जर्नल हो सकता है कि ना हो, बट जनरल प्रॉपर में ये मस्ट है कि जनरल प्रॉपर अराइज होगा, जनरल प्रॉपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग वन अकाउंटिंग पीरियड ओनली। तो इसमें जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड का ही हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं स्पेशल पर्पस बुक्स में। बट जनरल प्रॉपर में 2 कंसेक्यूटिव अकाउंटिंग पीरियड का जो है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जनरल रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री हो गया, क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री ओपनिंग एंट्री कहाँ से आता है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग रहता है वहाँ से आ जाता है, और जो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग रहता है उसको भी कैलकुलेट करके हम लोग ओपनिंग एंट्रीज जो है, क्लोजिंग एंट्रीज जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमने इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो स्पेशल पर्पस जो है हम लोग का बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। बट जनरल प्रॉपर जो है इट्स अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ये बुक कीपिंग सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट है इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और स्पेशल पर्पस जो है ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है, बहुत
हेल्प करता है। ठीक है, कहीं से अगर मान लो कैश का सारा ट्रांजेक्शन चाहिए तो कैश कितना होगा वहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्रेडिट परचेज हमको कैलकुलेट करना तो क्रेडिट परचेज जो है यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करता है क्रेडिट ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में। जनरल प्रॉपर देखो, सम ऑफ द एंट्रीज आर रिकॉर्डेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जनरल प्रॉपर में बहुत सारा एंट्रीज ऐसा होता है जो ट्रायल बैलेंस के रिकॉर्ड प्रिपरेशन होने के बाद जो रिकॉर्ड होता है, मतलब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, आफ्टर दैट जनरल प्रॉपर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट रिकॉर्ड ओनली द एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस। स्पेशल पर्पज बुक में सिर्फ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और जनरल प्रॉपर में इंटरनल ट्रांजेक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा वीडियो। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतना मेहनत कर रहा है आप लोग के लिए।